क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वन वर्ड के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेम द एग्रीमेंट विच सेट आउट द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रनिंग द पार्टनरशिप बिजनेस अमॉन्ग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए उस एग्रीमेंट का आपको नाम बताना है जो सेट करता है टर्म्स और कंडीशन एक पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जब कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहां पे लिखेंगे पार्टनरशिप डीड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स के बीच में कैसे रन किया जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच अकाउंट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर इन पार्टनरशिप बिजनेस। देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सी अकाउंट में जो है प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर किया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस में। सोल प्रोप्राइटर होता था तो वहां पे ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनता था, लेकिन जब हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो ट्रेडिंग पीएनएल फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर किया जाता है और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अ मेंबर इन पार्टनरशिप। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अ मेंबर कितने होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर्स तो आप यहां पे लिख देंगे 50। हमेशा याद रखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में जो मेंबर होते हैं मैक्सिमम वो 50 होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज कंपलसरी और ऑप्शनल। मतलब जो पार्टनरशिप किया जाता है वो पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन की जाती है वो कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है। तो आप हमेशा याद रखिए, देखिए पार्टनरशिप जो है ना, पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप करा सकते हैं, आपको नहीं कराना है तो आप नहीं करा सकते, तो ये ऑप्शनल हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शनल। तो आप हमेशा चूज कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन जो होती है पार्टनरशिप की वो कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल होता है। कुछ पार्टनर्स कराते हैं, कुछ पार्टनर्स नहीं कराते हैं। ठीक है, अगर नहीं करा रहे तो फिर उसके हिसाब से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो है रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें लगाए जाते हैं। अब देखिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन जो है द पर्सन हु हैव एंटर इन अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर कलेक्टिवली कॉल्ड। अरे सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है कि अब अगर आप जो है पार्टनरशिप किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं, यानी कि अनदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन के साथ आप जो है मिल करके पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिवली, उसे हम क्या कहेंगे, पार्टनर्स कहलाएगा वो, क्योंकि पार्टनर्स मिल करके जो है साथ में काम कर रहे तो वो पार्टनर्स कहलाते हैं। तो होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच सिस्टम द करंट अकाउंट इज प्रिपेयर। कौन से सिस्टम में जो है करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो आपसे जब कभी भी पूछा जाएगा कौन से सिस्टम में प्रिपेयर किया जाता है करंट अकाउंट, तो आप लिख दीजिएगा वहां पे फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में जो है प्रिपेयर किया जाता है अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे 7th नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है द कैपिटल विड्रॉ बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज टर्म्ड बाय विच नेम। जब कभी भी जो है पार्टनर्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स या फिर कैश निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं। उस टर्म को आपको भी पता है कि हम ड्रॉइंग कहते हैं। जब कभी भी पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर कुछ निकालते हैं, प्रोप्राइटर हो गया या फिर पार्टनर्स ही तो बिजनेस के जो है मालिक रहेंगे, तो जब कभी भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाला जाता है बिजनेस से तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, नेम द अकाउंट दैट रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। आपको वो अकाउंट का नाम बताना है जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज होती है वैल्यूज एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू।
तो यहां पे आप लिखेंगे जब कभी भी रीवैल्यू किया जाता है एसेट और लायबिलिटीज का तो हम उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है गिव एनी वन रीजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। आपको कोई भी एक रीजन देना है कि कोई पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है फर्म से, पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस में अब कोई हो जाता है, रिटायर हो रहा है, तो उसका रीजन आपको बताना है। क्या हो सकता है रीजन? इलनेस हो सकता है, उनकी तबीयत अगर खराब है तो इलनेस, या फिर वो ओल्ड हो गए होंगे तो ओल्ड एज लिख सकते हैं आप। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है रिटायरमेंट का रीजन। देखिए 10th क्वेश्चन है वो है गुडविल। व्हाट इज गुडविल? इसका मतलब क्या हो जाता है? देखिए गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है आपके फर्म के लिए जो आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्प करता है। और वो प्रॉफिट क्यों कमाया जाता है भाई? आपकी मार्केट में रेपुटेशन, इमेज अच्छी है जिसके कारण आपके पास जो है कस्टमर ज्यादा आते हैं और आपके गुड्स जो है ज्यादा परचेज करते हैं। तो गुडविल क्या होता है? आपके लिए बेनिफिट है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ये आपको फ्यूचर में अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमा करके देता रहता है। तो देखिए अभी गुडविल को आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे? गुडविल इज अ बेनिफिट, गुडविल इज अ बेनिफिट, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। गुडविल इज अ बेनिफिट एंड एडवांटेज, एडवांटेजेस ऑफ गुड रेपुटेशन, रेपुटेशन, ठीक है, एंड नेम। चलो मैं आपको पहले यहां तक एक्सप्लेन कर देता हूं। गुडविल को क्या कहा गया है? गुडविल बेनिफिट है और एडवांटेजेस है आपके गुड रेपुटेशन और आपके नाम का। मार्केट में हो सकता है आपका अच्छा रेपुटेशन हो, अच्छा आपका नाम हो, ठीक है, इन कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस, इन कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए ना। गुडविल, गुड रेपुटेशन और नेम, ठीक है, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। विच हेल्प्स, जो हेल्प करता है आपकी इट टू अर्न, अर्न का मतलब पता चल गया होगा, कमाना, मोर प्रॉफिट। तो गुडविल आपको क्या करता है? एडवांटेज है, बेनिफिट है आपके गुड रेपुटेशन और नाम के कारण जो है आप जो है ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। इट्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहां पे गुडविल का मतलब हो जा रहा है कि देखिए गुडविल बेनिफिट और एडवांटेज है आपके गुड रेपुटेशन और नेम के कारण आपके बिजनेस से जो कनेक्ट रहता है, वो जो आपको हेल्प कर रहा है ज्यादा प्रॉफिट कमाने में आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से। जितना आपने सोचा है कि इतना प्रॉफिट हम कमाएंगे लेकिन उससे भी ज्यादा जो है आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है, तो वो गुडविल कहलाता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए 11th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनर। पार्टनर के मतलब से आप क्या समझते हैं? देखिए पार्टनरशिप फर्म में जब कभी भी पार्टनर्स मिल करके साथ काम करते हैं तो उसे हम पार्टनर कहते हैं। अब देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए इसे देखते हैं। व्हेन अ पर्सन पर्सनली एसोसिएट विथ अदर पर्सन, एक पर्सन पर्सनली एसोसिएट होता है मिल करके साथ में दूसरे पर्सन के, पर्सन एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। देन ही बिकम अ पार्टनर। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है, जब कोई भी पर्सन पर्सनली एसोसिएट होता है दूसरे पर्सन के साथ और वो एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, तो वो पार्टनर्स कहलाते हैं। अब एग्रीमेंट क्यों होगा? जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, कितना पैसा किसको लेके करके आना है, तो वो सारा चीज जो है लिखा रहता है। तो पार्टनर्स मिल करके साथ में जब काम करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनर्स। अब देखिए व्हाट इज फर्म। फर्म को आप कैसे लिखेंगे जब कभी भी आपको पूछा जाएगा व्हाट इज फर्म? तो इसका आंसर मैं आपको बहुत ही इजी वे पे बताता हूं। देखो एसोसिएशन
एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स इज collectively known as firm। देखिए, पार्टनर्स जहां पे साथ में मिल करके काम करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज फर्म, तो आप लिखेंगे एसोसिएशन ऑफ अ पार्टनर्स इज कलेक्टिवली नोन एज फर्म। पार्टनर्स का कलेक्टिवली एसोसिएट होना ही फर्म कहलाता है। 13th क्वेश्चन देखते हैं अब हम, व्हाट इज मिनिमम लिमिट फॉर पार्टनरशिप इन अ फर्म। मिनिमम लिमिट क्या होती है पार्टनरशिप फर्म में, ये पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी आपसे मिनिमम लिमिट पूछा जाएगा पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म में, तो आप याद रखिए, एक अकेला पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप करता है तो एटलीस्ट 1 पर्सन तो लग ही रहा है, तो 2 पर्सन का होना जरूरी है। तो आप इसे क्या लिख देंगे, द मिनिमम नंबर्स of partners in a firm is 2 पार्टनर मिनिमम होने ही चाहिए। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। देखिए, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब कभी भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है, पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो उस समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल में और ड्राइंग में क्या होता है। तो आपका आंसर यहां पे हो जाएगा, देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड partnership deed no interest is allowed on capital। इसका मतलब समझ में आ गया। अभी मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जब कभी भी पार्टनरशिप डीड नहीं होता है पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is charged। no interest on drawing is charged। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब कभी भी पार्टनरशिप में एब्सेंस होता है पार्टनरशिप डीड का, ठीक है, तो वहां पे ना तो कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जाता है और ना ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा।